हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर फिर से आ गई। आज हम सुनेंगे एक राजा और बाज की कहानी। ठीक है, सब बच्चे बहुत ध्यान से कहानी सुनना और देखना। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था। उसमें एक राजा और एक रानी, दोनों की दोनों सैर पर निकल चले। राजा रानी बहुत ही होशियार थे, क्योंकि उनके पास एक बुद्धिमान बाज था और एक मंत्री था। अब वो चारों के चारों लंबी सैर के लिए निकल चले। बाज हमेशा राजा के पास रहता था और राजा से हमेशा खुश भी रहता था। वह अपनी राजा रानी को बहुत पसंद करता था। एक दिन बाज ने राजा से कहा, राजा राजा, मैं आपके साथ बहुत दिन हो गए रहते रहते, अब मैं यहाँ से थोड़े दिन के लिए बाहर खुले आकाश में सैर करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे जाने की इजाज़त देंगे? राजा ने सोचा, क्या करें, इसको जाने दें या नहीं, क्योंकि इसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगेगा। अब राजा ने पहले रानी से पूछा, रानी, क्या मैं इसे जाने दूं? रानी ने बोला, देख लो, मंत्री से सलाह ले लेते हैं। राजा मंत्री के पास आने लगा और मंत्री से पूछा, क्या इस बात मुझे माननी चाहिए? ये थोड़े दिन के लिए बाहर जाना चाहता है और खुले आकाश में घूमना चाहता है। मंत्री ने कहा, देखो राजा, बहुत दिन हो गए इसको भी अपने साथ रहते रहते, ये भी परेशान हो गया होगा। ठीक है, इसको थोड़े दिन के लिए बाहर भेज देते हैं, लेकिन एक निश्चित समय बाद इसको वापस आना ही होगा। मंत्री बोला, हाँ ये तो सही है, इसको हम बोल देते हैं कि ये 5 दिन घूम के आ जाए और उसके बाद वापस हमारी सेवा में लग जाए। इस तरह राजा ने रानी से कहा, रानी, मंत्री की तो यही सलाह है कि वह थोड़े दिन के लिए बाहर घूम आए। रानी ने बोला, ठीक है, चलो जाने दो, जाना चाहता है तो। अब बाज जो था उसको राजा ने इजाजत दे दी। राजा ने कहा, ठीक है भाई, अब तुम जा सकते हो। बाज बड़ा खुश हुआ और पर से उड़ गया। अब उड़ते उड़ते वह जंगल में चला गया। जंगल में उड़ता उड़ता वह अपने पापा मम्मी के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। उसके पापा बोले, बेटा तुम कहाँ थे इतने दिन? उसने बोला, पापा, मैं अपने राजा और रानी के साथ ही रहता हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। रानी उसकी मम्मी बोली कि आज तुम कितने समय के लिए हमारे पास आए हो? अब वो जो बाज था वो तो बहुत समझदार था। उसने बोला, मम्मी, मैं थोड़े दिन के लिए आप लोगों के साथ ही रहूँगा और पूरी जगह आपके साथ घूमने के लिए निकलूँगा। और इस तरह वो तीनों उड़ते हुए और आसमान में जाने लगे। खुशी खुशी कई दिन उन्होंने उसी जंगल में व्यतीत किए। कुछ समय बाद वह अपने दोनों मम्मी पापा के साथ वापस उसी जगह आकर बैठ गया और जाने की इजाज़त मांगने लगा। उसने बोला, पापा, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और राजा की सेवा में लगना चाहता हूँ। उसके पापा ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। ऐसा करो, तुम अपने राजा के लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार है, वो तुम उसके लिए लेके जाना, ताकि राजा उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और तुम्हें धन्यवाद भी कहेंगे। यह उपहार हमारी तरफ से उन्हें देना। बाज कहता है, पिताजी, उसमें है क्या ऐसा? बाज का जो पिता होता है वो कहता है, बेटा, वो एक ऐसा बक्सा है जिसके अंदर रखा हुआ बीज 2 बीज है और उन बीजों में से एक बीज तुम्हें राजा को खिलाना है, जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और तुम्हें धन्यवाद भी देगा। तो बाज कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो राजा तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो, मैं एक बीज राजा को और एक बीज रानी को खिला दूंगा और उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दूंगा। इस तरह तीनों के तीनों उड़कर उस जगह पहुंचते हैं जहां पर वो इस तरह तीनों वहां से उड़ते हुए उस बीज वाले बक्से के पास पहुंच गए। अब उन्होंने कहा, बेटा, ये बक्से में जो बीज रखा है वह तुम लो और राजा के पास जाकर उन्हें दे देना।
वह अपने माता पिता को धन्यवाद देकर उस बीज को लेकर बाज उड़ता हुआ वापस अपने राजा के पास आ गया और राजा से कहने लगा, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा लाया हूँ। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा, क्या है इसमें? बाज ने कहा, मैं अपने पिताजी और माताजी से जंगल में मिला था। उन्होंने आपके लिए बहुत ही अच्छा उपहार दिया है। इसमें 2 बीज हैं। आप एक बीज खा लीजिए और हमेशा के लिए अमर हो जाइए। मतलब बहुत ही आप जवान नजर आएंगे और हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। यह सुनकर रानी और राजा बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं तोता और बाज। तो उन्होंने जैसे ही वो बीज खाने के लिए अपने सामने रखा, उसी समय मंत्री ने कहा, आप ये बीज अभी मत खाइए, क्योंकि इसका अभी हमें ज्ञान नहीं है। क्या मालूम इसमें कोई जहर मिला हो। आप एक काम कीजिए, किसी मछली को खिला दीजिए एक बीज, और जो एक बीज बचेगा वो आप खा लेना। अगर मछली को कुछ नहीं हुआ तो आप फिर वो बीज भी खा लेना, दूसरा वाला। अब राजा को ये बात अच्छी लगी। राजा ने बीज उठाया और जो नदी में मछली थी उसको देने के लिए उसने वहाँ से वो बीज फेंका, और फेंकते ही मछली आई और बीज को खा गई। खाने के बाद राजा और मंत्री ने देखा, अरे वो तो मर गई, इसका मतलब बीज में जहर था। राजा को गुस्सा आया और उसने बाज से कहा कि चलो अब तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बाज अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन उसकी एक न सुनी गई और उसको मंत्री के सामने लाकर मंत्री के द्वारा मार दिया गया। इस तरह वह बाज, कुछ समय बाद राजा ने वह दूसरा बीज मंत्री से कहकर उसको फेंकवा दिया। फेंकने के बाद कुछ समय बाद वहाँ पर एक छोटा सा पौधा बन गया और धीरे धीरे वह पौधा वृक्ष का रूप लेने लगा। वृक्ष का रूप मतलब बहुत बड़ा पेड़ बन गया। उसी समय एक राहगीर जो कि काफ़ी बुजुर्ग था, वहाँ पर आकर बैठ गया। उसको विश्राम के लिए थोड़ा वहाँ पर समय गुजारना था। उसने सोचा, यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और थकान को दूर कर लेता हूँ। बैठने के बाद उसके सामने एक वृक्ष के ऊपर से एक फल गिरा। उसने वह फल खा लिया। उसको लगा कि शायद ये फल मीठा है और मेरी भूख को शांत कर सकता है। राजा को उसी समय पता चला कि वहाँ पर जो बीज फेंका था वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष उग गया। उसने रानी से कहा कि वहाँ तो एक वृक्ष उग गया है, उसका क्या करें। राजा और रानी उस वृक्ष को देखने गए। वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आया जो वहाँ के गिरे हुए फलों को खा रहा था। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तो वह धीरे धीरे एक बहुत ही जवान व्यक्ति में परिवर्तित होता हुआ नजर आया। उनको लगा कि जवान कैसे बन गया। अब उन्हें उस तोते की बात याद आने लगी, और जब उन्हें लगा कि वह फल जो बीज वह लेके आया था तोता, वह जहरीला नहीं था बल्कि वह तो अमर करने वाला बीज था। उन्हें अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस बीज में जहर कहाँ से आया, मछली कैसे मरी। ये बात तो सोचने की है। वो मछली जिसको राजा ने बीज दिया था, वो बीज किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था जब वो उस बक्से में रखा था। अब तोते को तो पता नहीं था कि उस बक्से में जो बीज रखा है उसको किसी जहरीले जानवर ने काट लिया। अब वह तो अनजाने में ही राजा के पास लेके आ गया था दोनों बीज, लेकिन एक बीज को काटने से वह जहरीला था, लेकिन दूसरा बीज तो अमर करने वाला था। और इस तरह वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही जवान और सुंदर बन गया। राजा को अपनी बात पर बहुत ही पछतावा हुआ। उसे बहुत ही दुख हुआ कि जिस बाज को मैं वफादार नहीं समझ रहा था वह तो वफादार निकला और मैंने मंत्री के कहने पर उसको मार दिया। कैसी लगी बच्चों ये कहानी? अच्छी है ना? हमें हमेशा सोच विचार कर ही अपना निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद ही फैसला सुनाना चाहिए। बाय बाय।